चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 26 सितंबर 2025। आज मैं परम जी की चर्चा करूंगा और हमारे जो अपने लोग हैं जिन पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं वो परम जी को पहचानने में भूल कर देते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे कोई उम्मीद नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन उनका परम जी का चित्र देखते क्या अनुभव होता है उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाऊंगा आपको। और उसके बाद आज एक और भी वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि कई लोगों का आग्रह भी है और उनकी जिज्ञासा है कि जो नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, किसी न किसी कारण से वो तनाव में रहते हैं, वर्क प्रेशर की वजह से या बॉस के मतलब व्यवहार की वजह से, या उनके नीचे वाले काम नहीं करते अच्छे से। उसके लिए भी हर व्यक्ति का कुछ टारगेट होता है, कुछ होता है, तो उसकी चर्चा मैं करूँगा। इसलिए अलग अलग 2 वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सबसे पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। बात पुरानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो उस समय की बात है जब मैंने मुंबई में शिफ्ट किया था मतलब कि यहाँ भी एक ऑफिस खोलने का तय हुआ था, और हम लोग नए नए आए थे, बस संक्षेप में। तो उस समय कुछ दिनों के लिए हम नवी मुंबई में रहते थे। नेहरू एक जगह है वहाँ, तो वहाँ हम लोग रहते थे। लेकिन हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे को, मैंने बेटे को, एकमात्र बेटे को, बहुत भयानक बीमारी उनको हो गई, कैंसर की बीमारी, और उनकी पोस्टिंग कहीं और थी, नॉर्थ में, पंजाब में। तो यहाँ इलाज के लिए सबसे उपयुक्त था TMH है यहाँ, टाटा मेडिकल हॉस्पिटल, टाटा ये कैंसर हॉस्पिटल। तो यहाँ पे उसको शिफ्ट कराया गया, और सब कोई रहते थे हमारे घर में। बहुत अच्छा अनुभव है परम जी के बारे में। और मेरा उन दिनों बहुत आना जाना लगा रहता था, बोकारो मुंबई, क्योंकि परम जी का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था उस समय। तो ये लोग सभी परिवार हमारे यहाँ ही रहते थे देरुल में, और इलाज के लिए अस्पताल आना जाना ये सब थोड़ा सुविधा भी हो जाती थी। तो जब कोई घर में बीमार होता है तो कुछ जो शुभचिंतक होते हैं, मित्र होते हैं, चाहे वो सो कॉल्ड, उस समय तो लगेगा कि सबसे हमारे शुभचिंतक हैं, बड़े हितैषी हैं, उसमें से ही एक जहाँ तहाँ से लोगों को पकड़ के लाना, भाई ऐसा हो गया है, आप कुछ कर सकते हैं। अच्छे लोग भी हैं उसमें। तो एक खोपोली जगह है, खोपोली, वैसे उसका इलाज तो चल ही रहा था टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, और लेकिन पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब होते रहता है उसी में। किसी को पता चला, हमारे जानने वाले को, कि एक खोपोली के पास कोई गांव है, और वहाँ कोई एक संत, क्या गृहस्थ ही है, मतलब कोई साधु बाबा नहीं, लेकिन वो कुछ पानी वानी देते हैं, तेल देते हैं, जिसे इस तरह के रोग में बहुत लाभकारी होता है। तो उन्होंने, और मैं आपको बता दूं कि मेरे कहीं भी निवास में, जहाँ भी, बोकारो, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ भी
मैं हूँ। तो ड्राइंग रूम में मतलब लिविंग रूम में घुसते के साथ परम जी का फ़ोटो पे पहले दर्शन आएगा। ये हमारा हर जगह है, कमरे में भी या जहाँ भी, तो परम जी का फ़ोटो। तो वो बेचारे बहुत शौक से ले आए उनको कि चलिए हमारे एक जानने वाले हैं और उनके बच्चे को बहुत तकलीफ़ है, शायद आपके इससे उनको, शायद नहीं, मैंने, आप चलिए, उनको लाभ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वो लोग दोनों आए, मैंने जो ले जाने गए लाने के लिए गए थे सो, और वो महात्मा जी, संत, गृहस्थ, जो भी कहें। हम लोग की उनसे कोई मुलाकात नहीं थी पहले, और नहीं कभी ऐसा हुआ कि परम जी को उन्होंने देखा, चाहे परम जी के क्लास में आए या नहीं आए, है ना। तो जब वो मेरे घर में घुसे, नेरुल के एक वहाँ कॉटेज लैंड सोसाइटी, हाँ, उसमें उस समय हम लोग थे। तो उनकी नज़र, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, तो उनकी नज़र परम जी के फ़ोटो पे पड़ी, क्योंकि घर में घुसते के साथ सबसे पहले वहीं नज़र पड़ती थी। तो वो चौंक गए, मतलब कि पॉजिटिव रूप से चौंक गए। बोले कि अरे, यहाँ तो ये बैठा है, ऐसे वो मराठी लोग जैसे बोलते हैं ना, उनकी भावना ठीक रहती है। हम लोग को लगता है कि वो कुछ अनादर की तरह से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि अरे, आपके घर में तो ये बैठा है, ये तो समय को रोक देगा, ये तो कुछ नहीं होने देगा। मतलब रोमांचित होने वाला वाक्य सब वो बोले। मतलब मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ, उन्होंने ये भी बोला उन्होंने कि अरे भाई, यहाँ मेरी क्या ज़रूरत है, जिसके घर में ये हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो समय को रोक देगा, ये तो कुछ होने नहीं देगा खराब, सो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ तो ये बैठा है, परम जी को संबोधित करके वो बोल रहे थे। फिर भी आए थे दूर से, खोपोली यहाँ से है 40-50-60 किलोमीटर। फिर उनको चाय वाय सब कुछ हुआ। तो इसके बाद उन्होंने नमस्कार करके और वो फिर चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने घर में ही मेरे सामने और हमारे परिवार लोगों के सामने, मैं तो उस समय यात्रा में था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे ये बात बताई गई। और ये जो ले जाने गए थे वो मेरे साथ काफ़ी दिन से साथ रहे हैं, अभी नहीं हैं अनेक कारण से। तो देखिए, जो कभी परम जी को उन्होंने देखा नहीं और ना हमसे कभी मिले, ना हमारे परिवार वालों से मिले, लेकिन वो परम जी के चित्र को देखते ही वो पहचान गए। और परम जी क्या बोलते हैं कि देखो, 3 तरह के व्यक्ति मिलेंगे। एक होगा जो मेरा नाम सुनते हैं, कोई परम जी बोलेगा बस वो बेचैन हो जाएगा कि अरे, तो वो मेरा पूर्व जन्म का ही है। और एक होगा मेरा चित्र देखेगा तो वो पागल हो जाएगा, मतलब उसको पागल, मतलब कि गुड सेंस में बोल रहा हूँ, वो बेचैन हो जाएगा, वो उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और एक तीसरे मिलेंगे कि सब कुछ होगा, सब कुछ सुनेगा, लेकिन उनके वो टस से मस नहीं होने वाले। तो परम जी बोलते थे कि जिसको कष्ट में ही रहने की आदत है, उसको क्या करोगे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खैर, उनका जो आचरण था बहुत अच्छा था, सिंपल और साधारण व्यक्ति थे। लेकिन होता है ना, कुछ लोगों को कुछ सिद्धियां प्राप्ति हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो उन्होंने परम जी को देखते ऐसा उनका अनुभव था, उनका आचरण था। और इसका मतलब ये हुआ कि वो कई जन्मों से परम जी से जुड़े होंगे, पिछले जन्मों में, क्योंकि आते के साथ वो चित्र को देखते ही ऐसा उनका जो निकला उद्गार मन से। खैर, उस बालक ने भी पत्र किया एक अच्छे अमाउंट का, और उसके साथ के काफ़ी लोग
काफ़ी लोग मतलब जो बच्चे या जो जिनको उस तरह की बीमारी हुई थी, किसी का पैर काटना पड़ गया, किसी की तो मृत्यु भी हो गई, और परम जी की कृपा से वो एकदम सुरक्षित हैं, उनकी बीमारी पूर्णतः दूर हो गई है। ठीक है, तो ऐसा है। और मेरा ये सिर्फ कहना था कि जो बहुत करीब जिनको हम मानते हैं अपने, वो भ्रमित हो जाते हैं परम जी के, और जो जिनको हम कुछ नहीं जानते, वो परम जी की वास्तविकता को समझ लेते हैं। तो आप लोग करते रहिए P3Y, तो इससे इच्छा पूर्ति तो होगी ही, मानसिक शांति भी मिलेगी, और अनेक लाभ इसे होंगे, कुछ को छोड़ के जो आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम।